आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो क्लैट पीजी के हमारे टॉपर्स होते हैं ना, वो हर साल कैसे इस एग्जाम में बढ़िया परफॉर्म कर लेते हैं और बाकी स्टूडेंट जो कि यहाँ पे इतनी मेहनत कर करके इतनी प्रयास कर करके एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनसे एग्जाम क्यों नहीं निकलता है। और अगर आपको ये लगता है कि वो स्टूडेंट्स तो सर बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं, कॉलेज में बढ़िया पढ़ाई करते हैं, उनको तो सब कुछ आता है, हम तो कुछ नहीं है, हम तो मेहनत भी कर ले, तो ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज जो क्लैट पीजी का आपका एग्जाम है ना, इसमें यहाँ पर दिमाग तेज होने से कोई लेना देना नहीं इस चीज का। इसके अंदर होती है मेन चीज आदत की, और कुछ ऐसी 5 चीजें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, जो कि अगर आप कंसिस्टेंटली करते हो तो आप इस एग्जाम में बढ़िया परफॉर्म करोगे ही करोगे। ये चीज मैं आपको गारंटी लिख के देता हूं, बिकॉज मैं पिछले 5 साल से यहां पे लगातार टॉपर्स को मेंटोर करता रहा हूं, गाइड करता रहा हूं। मैंने कई बार ये जो क्वालिटीज होती है स्टूडेंट्स के अंदर देखी, तो प्लीज इस वीडियो के यहाँ पे स्टूडेंट्स लास्ट तक देखिएगा। क्लैट पीजी में एक बढ़िया रैंक अपना लेके आ पाओ और अकॉर्डिंगली यहाँ पे बढ़िया परफॉर्म कर पाओ। तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक स्टूडेंट्स पूरा देखिएगा और साथ ही हमारे साइंस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। अब जो पहली चीज टॉपर्स करते हैं वो ये होती है कि वो लोग क्लियर और कंसिस्टेंट होता है। उन्हें एग्जैक्टली ये पता होता है कि हमें किस टाइम पे किस चीज को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, कितना हमें वहां पे उसको टाइम देना है। अब बाकी देखिए जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, कि उन्हें अपना असाइनमेंट पहले करना है, प्रेजेंटेशन पहले करनी है, जॉब के लिए, इंटर्नशिप के लिए, कॉलेज एग्जाम्स के लिए इतना ज्यादा वो लोग कंफ्यूज रहते हैं ना, कि वो लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि भैया मेरे को जो तैयारी है मेरी, उसको मेरे को किस तरीके से लेके जाना है, कैसे मेरे को टाइम को मैनेज करना है। तो आपका पहला काम जो है वो ये है कि आपको एक पूरा शेड्यूल बनाना है प्रॉपरली, और ये डिसाइड करना है कि आप किस महीने में किस सब्जेक्ट को तैयार करोगे, कितना टाइम आप मॉक्स को लोगे, सब कुछ आपको करना है। बिकॉज आपको ये बात समझने की जरूरत है कि क्लैट पीजी एग्जाम ये एक प्रोसेस की तरह है। आप अगर शुरुआत अभी करोगे तो जाके आप आगे बढ़िया कर पाओगे। यही टॉपर्स ने शुरुआत अपनी इसी समय 6 महीने 8 महीने पहले ही कर दी थी, तभी जाके वो लोग यहाँ पे सक्सीड कर पाए। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उन टॉपर्स की तरह ही एकदम क्लियर रहो, कंसिस्टेंट रहो, और ये डिसाइड करके चलो कि आपको एक्जैक्टली जो एग्जाम की तैयारी करनी है ना, वो कैसे करनी है। बाकी जो आपकी लाइफ में चीजें हैं, दोस्तों से मिलना है, चाहे बाकी जो चीजें हैं, उनको आपको कैसे मैनेज करके चलना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज है। अब अगली चीज जो टॉपर्स करते हैं वो ये है कि वो लोग हर तरीके के जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं ना क्लैट पीजी के अंदर, उसमें वो लोग स्ट्रांग होते हैं। एक आध सब्जेक्ट छोड़ दो, बाकी सब में उनके बढ़िया नंबर्स आते हैं। अब ऐसा होता है जनरली कि आपको अगर ये नहीं पता है कि आप बिजनेस लॉ में कमजोर हो, या क्रिमिनल लॉ में कमजोर हो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वाले पार्ट में कमजोर हो, ज्यूरिस्प्रूडेंस में कमजोर हो, कहां कमजोर हो, आपको तब तक ये कैसे पता चलेगा कि आपको उसमें इंप्रूवमेंट करनी है। इसके लिए आपको जाना है, पढ़ाई करनी है, मॉक पेपर्स लगाने हैं, मॉक पेपर्स के अंदर से आइडेंटिफाई करना है कि हाँ भैया मैं कमजोर हूं, उसके हिसाब से अपनी तैयारी करनी। बिकॉज ये जो टॉपर्स होते हैं ना, इन लोग को हर साल आप देखोगे कि लोग यहाँ पे 85 75 प्लस इस तरीके के नंबर्स लाते हैं, और यहाँ पे जिनके अटेम्प्ट्स होते हैं ना, वो एटलीस्ट 100 से लेके 110 क्वेश्चन के लोग अटेम्प्ट करते हैं। तो इनके पास बिल्कुल मौका ही नहीं होता है एक या दो पैराग्राफ छोड़ के कि वो लोग यहाँ पे गलती कर पाए, कि वो लोग कोई भी एरिया ऑफ लॉ अपना छोड़ पाए। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मॉक पेपर्स को कायदे से प्रैक्टिस करो। ओवरऑल अपने जो बेसिक सारे आपके सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप स्ट्रांग बनो, तभी आप यहां पर बढ़िया एग्जाम में स्कोर कर पाओगे। और उसके लिए ही अगर आपको संभव लॉ के मॉक पेपर्स ज्वाइन करने हैं, तो आपको केवल 3999 में स्टूडेंट्स सारे के सारे मॉक पेपर्स अलॉन्ग विद प्रॉपर केस लॉ समरीज, डेट वाइज, सब्जेक्ट वाइज, सब कुछ एकदम डिटेल में मिल जाता है। आपको कहीं और रिसोर्सेज देखने की जरूरत नहीं है कि मैं लाइव लॉ जा रहा हूं, यहां जा रहा हूं, ऐसी ऑब्जर्वर जा रहा हूं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अलॉन्ग विद माय मेंटरशिप मैं आपको हर समय 24/7 गाइड करूंगा। आप मेरे को, ये मेरा नंबर है 9555896908, इस पे आप मेरे को कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप करो, कॉल करो, जो भी करना है आपको करो, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। और आपको अगर एनरोल करना है, एक बढ़िया मॉक पेपर सीरीज चाहिए, तो प्लीज इट इज माय रिक्वेस्ट कि आप जरूर से इसको ज्वाइन करने का सोचिए। अब अगली चीज जो टॉपर्स डिफरेंट करते हैं ना, वो होता है कि स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव माइंडसेट। अब काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ये पहले ही देख लेते हैं क्लैट पीजी के एग्जाम में कि सिलेबस इतना ज्यादा है, इतने केस लॉज पढ़ने हैं, इतनी पढ़ाई करनी है, डर जाते हैं और पहले ही अपनी तैयारी को वो लोग हल्का कर देते हैं। लेकिन जो टॉपर्स होते हैं ना, वो उनको पता होता है कि हाँ भैया ठीक है, ये जो एग्जाम है इसको मेरे को एक चैलेंज की तरह लेके चलना है, ये एक जंग की तरह है, मेरे को यहाँ पे योद्धा की तरह लड़ाई करनी है, मेरे को इतने आवर्स की पढ़ाई करनी है, इतने सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, इतने मॉक्स लगाने हैं। भले मॉक्स के अंदर नंबर मेरे कम आए, कोई बात नहीं, नंबर कम आता है आने दो, आप दोबारा जाओ उस मॉक को रिवाइज करो, दोबारा उस मॉक को दो, और मॉक्स देने में डरो मत। नहीं तो आपकी जो तैयारी होगी ना, जब आपके लास्ट के 1 या 2 महीने आएंगे, जब आपको लगे कि अरे अब यार तैयारी हो ना हो, मेरे को अब तैयारी तो करनी ही है, बाकी लोग आपसे कई गुना आगे होंगे, सबका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, मॉक्स में तगड़े नंबर आ रहे होंगे, और आप लास्ट में बैठ के ये परेशान हो जाओगे कि अब मैं जब ये एग्जाम दूंगा, अभी मैं फॉर्म भर चुका हूं, तब मेरा क्या होगा, और आप बिल्कुल एकदम बिखर जाओगे, आपका दिमाग एकदम परेशान हो जाएगा। तो ये काम बिल्कुल मत करिए। तैयारी को मेरे हिसाब से प्लीज अभी शुरू कर दीजिए, और तैयारी करते हुए प्लीज एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ, एक जैसे मैंने कहा लिस्ट बनाइए, देखिए किन सब्जेक्ट्स में आप कमजोर हो, किन में स्ट्रॉन्ग हो, उसकी तैयारी को प्रॉपर टाइम दीजिए, शेड्यूल के हिसाब से चलिए, और यहां पर बढ़िया तैयारी करिए। और उसी के लिए मैं आपको एक रिकमेंडेशन ये दूंगा कि 5499 में संभव लॉ में हमारे पास एक कोर्स है, कंप्लीट रिविजन कोर्स के नाम से। अगर आपको इस बात का डाउट है कि आपको तैयारी कहां से करनी है सारे सब्जेक्ट्स की, मैं वीडियो लेक्चर्स कहां से लूं, मेरे पास स्टडी मटेरियल नहीं है, मेरे को एक सोर्स नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे साथ आओ। मेरे इस कोर्स के अंदर मैं आपको खुद एज अ मेंटोर
ए से लेकर जेड तक पूरा गाइड करूंगा कि बच्चों आपकी जो वीक एरियाज है, स्ट्रॉन्ग एरियाज है, आपका जो भी शेड्यूल है पूरे दिन का, उसके हिसाब से आपको तैयारी को कैसे करना है, कहां कहां पे आपको कैसे मॉक्स को लगाना है, कैसे कैसे सब्जेक्ट को डिफाइन करना है, और साथ में मॉक पेपर्स के साथ में केस लो समरीज भी रहेंगी, मेरी मेंटरशिप रहेगी। और आपको मान लो कल को यूजीसी नेट की तैयारी भी करनी, तो इस महीने अगर आप एनरोल कर रहे हो तो यूजीसी नेट के और जुडिशरी एग्जाम के जो मॉक पेपर्स है वो भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस पूरे कोर्स में प्रोवाइड करूंगा। जब भी आपको यूजीसी नेट या आपको जुडिशरी का एग्जाम देना है, कोई भी एग्जाम देना है, मैं आपको क्वेश्चन बैंक या मॉक पेपर्स फ्री में प्रोवाइड करूंगा इस कोर्स के अंदर, जो भी एनरोल्ड है मई के महीने में। तो अगर आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है अपनी तैयारी को मेरे साथ एज अ मेंटोर के साथ, तो आप प्लीज यहाँ पर हमारे 5499 वाले कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स को चेकआउट जरूर करिएगा। अब जो अगली चीज टॉपर्स एकदम सही करते हैं वो ये है कि उनके पास ना एकदम राइट गाइडेंस होती है। अब इसमें आप मुझसे ये भी कह सकते हो कि सर क्या क्लैट पीजी एग्जाम बिना गाइडेंस के सॉल्व नहीं हो सकता, बिना मेंटरशिप के नहीं हो सकता? तो मैं आपसे कहता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, सॉल्व हो सकता है, लेकिन अगर आपको ये कोई बताने वाला नहीं है कि आप कहां पे गलती कर रहे हो, कहां पे मॉक में आपको कैसे करना है, तो उसके बिना काम नहीं चलता है। और इसीलिए जैसे आप यूट्यूब पे अगर आप हो तो मेरी आप प्लीज ये रिक्वेस्ट होगी कि आप कोई एक पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल या कोई टीचर या फिर आपकी फैकल्टी में कोई, मान लो आपके लॉ स्कूल में कोई अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट हो, या आपके कोई ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हो, या आपका कोई आपके मान लीजिए कॉलेज के अंदर कोई अच्छी टीचर हो, उनको आप जाइए, उनसे आप गाइडेंस लीजिए और केवल उनकी ही गाइडेंस को फॉलो करिएगा। फिर यहाँ पे 5 जगह बैठ के ना यूट्यूब वीडियोस देखना, टाइम वेस्ट करना, अरे हर कोई डरा रहा है, वो हो रहा है, वो सब काम प्लीज मत करिएगा। एक अपना कोई गाइडेंस के लिए सोर्स पकड़िएगा और उसको यहाँ पे पूरा फॉलो करते हुए एग्जाम अपना दीजिएगा। बिकॉज जितने यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो टॉपर्स हैं, वो हमेशा मैं जो वीडियोस बनाता हूँ उसको वो लोग पूरा पूरा फॉलो करते हैं, टू द टी फॉलो करते हैं। फिर चाहे वो किसी और कोचिंग के भी हो, मान लो वो भी कभी कभी आ जाते हैं, फॉलो करते हैं, और उनका एग्जाम बढ़िया से यहाँ पे निकलता है। तो अगर आपको मान लो मेरे साथ इस एग्जाम की तैयारी करनी है, आपको कोचिंग में मान लो नहीं पैसा इन्वेस्ट करना है, आप सेल्फ प्रिपरेशन के थ्रू ही करना चाहते हो, केवल आपको मॉक पेपर या आपको एक सेल्फ प्रिपरेशन कोर्स टाइप का चाहिए, तो आप 5499 में हमारा जो कोर्स है ना, जिसको मैंने आपको बताया, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। एज अ मेंटोर मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा। या फिर आप अगर मान लो वो भी नहीं करना चाहते हो तो आप उज्जवल सीरीज में एटलीस्ट आ जाओ। मैंने एक सीरीज ऑफ वीडियोस यहाँ पे चालू करी है यूट्यूब के ऊपर, जहां पे मैं हर संडे आके आप लोगों को पूरा गाइड करूंगा कि आपको ए से लेकर जेड तक कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कैसे कैसे टॉपिक्स तैयार करने हैं, केस लॉज जो है उनको किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है, पूरा मैं आपको शेड्यूल के साथ हर हफ्ते आपको मैं गाइड करूंगा। अभी मई से शुरुआत करते हुए मैं दिसंबर तक पूरा आपके साथ जाऊंगा। तो अगर आप वही उज्जवल सीरीज ज्वाइन करते हो, वो मॉक पेपर ही ज्वाइन कर लो, केवल आप केवल यहाँ पे 3999 का मॉक पेपर है, आप केवल वही ज्वाइन कर लोगे ना उज्जवल सीरीज के साथ, आपका यहाँ पे काम क्लैट पीजी का मैं पूरा निश्चित आपको बता रहा हूँ कि आपका ए टू जेड हो जाएगा। और यही चीज यहाँ पे टॉपर्स ने भी फॉलो करी है। आप जाके उनके प्रीवियस वीडियोस देखिए जहां पे वो सिलेक्ट हुए ना, उनमें से किसी ने भी ये क्लेम नहीं करा कि उन्होंने यहां पर कोई कोचिंग लिया, कोई कुछ किया, उन्होंने सेल्फ प्रिपरेशन के थ्रू ही बिल्कुल राइट गाइडेंस के साथ ही यहाँ पे एग्जाम को क्रैक किया है। तो इस चीज का आपको प्लीज बहुत ध्यान रखना। अब जो लास्ट चीज यहाँ पे टॉपर्स करते हैं वो ये है कि वो लोग इस एग्जाम की जो ग्रेविटी होती है ना, जो यहाँ पे उसकी सीरियसनेस होती है ना, उसको बहुत कायदे से अंडरस्टैंड करते हैं। अब जनरली होता क्या है कि जो स्टूडेंट्स आप लोग हो, आप लोग या तो किसी स्टेट यूनिवर्सिटी या किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, जहां पे आप लोगों को बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिला, आप लोग का जो लॉ का डिग्री कंप्लीट हुआ उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली है। और अब आपको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि क्लैट पीजी और इसके अलावा एक आध एग्जाम्स और है, उनके अंदर अगर आप कहीं से कायदे से प्रिपरेशन नहीं करोगे तो आप यहाँ पर लॉ के अंदर में केवल लिटिगेशन ही करते रह जाओगे, या फिर आपको जुडिशरी एग्जाम की तैयारी करने में बहुत साल लगने वाले यहाँ पे एग्जाम क्रैक करने में। और आपको अगर एक ऐसा कॉलेज ज्वाइन करना है जो कि इंडिया का टॉप कॉलेज है, जहां से अगर आप मास्टर्स करके जाते हो तो आपके पास कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज खुलती है, तगड़ा एक एलुमनाई नेटवर्क मिलता है, आपको एक प्रॉपर फैकल्टी गाइडेंस सब कुछ मिलता है, तो आपको क्लैट पीजी एग्जाम को इसीलिए बहुत ज्यादा सीरियसली लेके चलना पड़ेगा, वरना इसके यहाँ पे काम नहीं चलेगा। अगर आप ये सोच के बैठोगे कि ये बस एक किसी और ही एग्जाम की तरह है जो कि मैं देता आया हूं, जुडिशरी का एग्जाम हो गया, वैकेंसी जब आएगी तैयारी करूंगा, हो ही जाएगा, देखा ही जाएगा, उससे काम नहीं चलेगा। जितने टॉपर्स हैं उनको अच्छे से ये पता है कि अगर मैंने अब तैयारी नहीं करी ना तो मेरा करियर अब कहीं नहीं जाने वाला, मैं बैठा ही रह जाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। लॉ के अंदर वैसे भी नौकरियां बाकी चीजें इतनी ज्यादा यहाँ पे दिक्कत वाली है, तो एटलीस्ट क्लैट पीजी के थ्रू आपका थोड़ा सा एक यहाँ पे बेटर आपको अप्रोच मिलता है। तो प्लीज एग्जाम की ग्रेविटी को अच्छे से अंडरस्टैंड करिए, गंभीरता से इस एग्जाम की तैयारी करिए, जो इसको रिस्पेक्ट, जो इसको टाइम लगता है वो आप दीजिए। अगर आप नहीं दोगे तो आप ये समझ लीजिए कि आप कभी भी वो जो माइंडसेट होता है ना टॉपर वाला, आप वो कभी वो चीज अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। आपको समझने की जरूरत है यहाँ पे इस एग्जाम की ग्रेविटी को, और एक बार अगर आप ये एग्जाम देके अच्छे वैल्यू से अपना डिग्री ले लोगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपकी लाइफ में बढ़िया, आप एज अ लॉ जो ग्रेजुएट एज अ लॉ प्रोफेशनल आपको एक बढ़िया जॉब मिलेगी, आप बढ़िया पढ़ाने के लिए, चाहे आपको रिसर्च में जाना है, कॉर्पोरेट लॉ में जाना है, हर चीज के लिए आपका दरवाजा यहाँ पे खुल जाएगा। तो प्लीज गंभीरता से एग्जाम को दीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।